ओम गंग गणपते नमो नमः। 80वां सर्ग। अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शरीर और कूप आदि युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। तत्पश्चात ऊंची नीचे और सजल निर्जल भूमिका के ज्ञान रखने वाले, शुद्ध कर्म छावनी आदि बनाने के लिए शुद्ध धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा करने के लिए क्रम में सदा सावधान रखने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी अथी पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले, नदी अथवा पार करने के लिए तुरंत साधन बनाने वाला तथा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतनभोगी कारीगर, थवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाला पुरुष, बरहई, मार्गरक्षक, पेड़ काटने वाला रसोई, चूने से पोत का काम करने वाले, बांस की चटाई, सूप आदि बनाने का, चमड़े का चारजामा आदि बनाने वाले, रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले समर्थशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग में ठीक करने के लिए विशाल समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की बातें सुबह पा रहा था। वह मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों को साथ ले आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलों, झाड़ियाँ, टूटे वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते हुए नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिस स्थान में वृक्ष नहीं थे वहाँ कुछ लोगों ने वृक्ष लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़, टंकों तथा हंसों से कहीं के वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रकार के मनुष्यों ने जिनकी जड़ें नीचे तक जमी थी उन्हें कूस कास आदि के झुरमुटों से हाथ से ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ तहाँ ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर करते हैं। दूसरे लोग कुआं और लंबे चौड़े गड्ढे को धूल से भी पाट देते हैं। जो स्थान नीचे होता उसको सब भर मिट्टी डालकर उन्होंने शीघ्र ही बराबर कर डालते हैं। उन्होंने जहाँ पुल के बांधने जो पानी देखा वहाँ पुल बांध दिए। वहाँ जहाँ कंकरीली जमीन दिखाई दी उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया। जहाँ पानी बहने के लिए मार्ग आवश्यक समझा वहाँ बांध काट दिया। इसी प्रकार विभिन्न देशों को वहाँ की आवश्यकता अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे स्रोतों को जिसके पानी सब और बह जाया करता चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जलाशय वाला बांध दिया। थोड़ी समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए जो आकाश जल से भरे होने के कारण समुद्र समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ियों आदि बना दिए जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चुन्नी, शोभा, कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीस कर पक्का कर दिया गया। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगा दिए। वहाँ के वृक्षों वाले मतवाले पक्षी चहकने लगे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई। मार्ग बन जाने पर जहाँ तहाँ छावनी आदि बनाने में जिनका अधिकार दिया गया, काज में दक्षित रखने वाले भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी उन सुंदर प्रदेशों में छावनियाँ बनाई गई जो भरत का अभीष्ट था। मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया गया। वास्तुक्रम के लिए ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्र मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा कराई। मार्ग में बने हुए निवास इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनकी चारों ओर खाइयाँ खोदी गई, धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए। खेमों के भीतर इंद्र नीलमणि के बने हुए प्रतिमाएं सजाई गई। गलियों और सड़कों को विशेष शोभा देती हुई राजकीय गुण देव स्थानों से युक्त शिविर चूने प्रकार चारों दीवारों से घिरे हुए सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित हैं। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का ढंग निर्माण किया गया। बिटंगों कबूतरों में रहने का स्थान, कांकों और ऊंचे से श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी के शिविर की शोभा पा रहे थे। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई, बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बनी हुई और रमणीय राजमार्ग उसमें बड़ी शोभा पा रहे थे। अच्छे कारीगरों से उसका निर्माण किया गया। रात्रि के समय वो चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काम के अयोध्या कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ।